इसे हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। जीरोस का मतलब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी पार्ट 2 है, सो हमारे पास दो जीरोस आएंगे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा फर्स्ट अप्रोच ये होता है कि इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 इंटू 1 विल गिव यू 8। आपका 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और आप अगर 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 4 जा 8 2 जा एंड 2 1। मीन्स आपके पास 8 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारे पास हो जाएगा। आपको इन फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना ही चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए। नहीं समझ में आया? आते हैं। 2 2 सा कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 2। सो आप देख पा रहे हैं 4 2 सा 8 हो रहा है, और 4 से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 कब आएगा? अगर हम यहाँ पे -4 कर दें। सो -4 हमारे पास हो जाएगा। देखते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। इसको हमने ब्रेक किया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो 4 से 2 माइनस होगा 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हमारे पास हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में होता है कि हमें इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सो इट इज x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2। ये हमारे पास हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहां से x कॉमन है, यहां से हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है। मींस इन दोनों में से भी कुछ कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। तो जो भी कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। हमारे पास x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 प्लस एज इट इज कॉपी किया जाएगा, और हमने यहां से लिया 2, यहां पे लिया हमने x माइनस 4, और आप देख पा रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, हमने लिखा x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4। ये हमारे पास हो जाएगा। यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। मींस ये दोनों हमारे पास जीरोस हो जाते हैं। अभी हमारे पास इन जीरोस को वेरीफाई भी करना है। सो मतलब ये होगा कि इसको हम एक अल्फा कंसीडर कर लें, इधर कंसीडर करेंगे। सो कुछ नहीं था, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी -2, उसको हम अल्फा कंसीडर करेंगे। सो हमने इसको अल्फा कंसीडर किया, अल्फा की वैल्यू -2 आई, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है? इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब ये b क्या है, ये a क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स मतलब यही अल्फा बीटा, यही अल्फा बीटा। ये x की जो वैल्यू है ना, एक x की वैल्यू को हमने अल्फा कंसीडर किया, और सेकंड x की वैल्यू को हमने बीटा कंसीडर किया। यहां पे हमने लिख लिया। अब सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का सम। तो एक बार सम करके देखते हैं। -2 प्लस 4, क्योंकि हमें इनका सम करना है। -b अपॉन a, ये -b है क्या? इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट करें तो आप देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हमारे पास आप a की वैल्यू देख पा रहे हैं, a हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। b हमारे पास बेटा -2 हो जाएगा, और c हमारे पास -8 हो जाएगा। अभी सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, अब यहाँ पे हम पुट करने की कोशिश करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास -2 है, हमने यहाँ पे b की वैल्यू -2 पुट किया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, हमने यहाँ पे 1 पुट किया। आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर के साथ में, एंड दैट इज इक्वल्स टू -2। क्या ये एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है। क्या मिस्टेक है हमारी?
सो माइनस आप देख पा रहे हैं माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास -2 थी, b की वैल्यू हमारे पास -2 थी और माइनस तो पहले से था। सो माइनस एंड माइनस मिलके क्या बना देगा हमारा प्लस, दैट मीन्स ये हमारा वेरीफाइड है। अब हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -8 है और a की वैल्यू अगेन हमारे पास a है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा हमें। सो पहला रूट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, -2 इंटू, सेकेंड रूट हमारे पास 4 हो जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास -8 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। सो 4 2 8, दैट मीन्स -8 और ये हमारे पास -8 हो जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं हमने दोनों को वेरीफाई किया है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। मूव ऑन करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे।